एक बार की बात है कि दिल्ली का सुल्तान अपने सिपाहियों के साथ शिकार करने के लिए जंगल की तरफ जाता है। तो शिकार करते करते एक तीर गलती से एक यतीम बच्चे को लग जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उस यतीम बच्चे की बेवा माँ ने दिल्ली के काजी को इसकी शिकायत कर देती है। उस वक्त दिल्ली सल्तनत के काजी थे काजी सिराजुद्दीन। काजी मतलब जैसे आज इंडिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक वही मकाम दिल्ली के काजी का होता था। यानी एक तरह से बोल सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो काजी सिराजुद्दीन ने फौरन सुल्तान को तलब किया, अपने दरबार में बुलाया। जब सुल्तान अपने सिपाहियों के साथ महल से निकलने लगा तो एक खंजर अपने जुब्बे में छुपा लिया और काजी सिराजुद्दीन ने सुल्तान को उसी मकाम पे खड़ा किया जहाँ पे मुजरिम खड़े होते, यानी विटनेस बॉक्स में। और काजी साहब ने पूछा, क्या तुमने ये जुर्म किया है? तो सुल्तान ने बोला, हाँ, मुझसे एक गलती हो गई और तीर जाकर इस बच्चे को लग गई गलती से, जिससे इसकी मौत हो गई। तो सुल्तान ने जुर्म को कबूल कर लिया। अब काजी साहब ने अपना फैसला सुनाना स्टार्ट किया। पहला ये था, इस्लाम में जान के बदले जान है, अगर ये औरत चाहेगी तो तुम्हारी जान ले सकती है। दूसरा रास्ता ये है कि ये औरत बच्चे की जान के बदले ढेर सारा रुपया ले, ढेर सारा पैसा ले, तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा। यानी सुल्तान के पास दो रास्ते थे। अब ये उस बेवा औरत के ऊपर डिपेंड थी कि वो क्या चाहती है, जान के बदले जान चाहती है या ढेर सारा पैसा चाहती है। तो काजी साहब ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहती हो? तो उस औरत ने क्या खूबसूरत जवाब दिया कि मुझे जान के बदले जान नहीं चाहिए। तो काजी साहब ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो उस औरत ने जवाब दिया, अगर इतने बढ़िया और इंसाफ करने वाले सुल्तान इस दुनिया से चले जाएंगे तो जनता की भलाई कौन करेगा, जनता की देखभाल कौन करेगा? पता नहीं इसके बाद जो सुल्तान आएगा वो इतना अच्छा होगा या नहीं होगा। तो इस तरह से वो बेवा औरत सुल्तान को माफ़ कर देती है। तो जब फाइनल फैसला हो जाता है तो सुल्तान काजी साहब के पास आते हैं और खंजर निकालते हुए बोलते हैं, जो उन्होंने छुपा कर लाया था, कि अगर आज आपका फैसला गलत होता, मेरी तरफदारी में होता, मुझसे डरकर गलत फैसला ले लेते, गलत फैसला करते, तो आज मैं इसी खंजर से आपकी गर्दन उड़ा देता। तो उधर से काजी साहब ने गद्दे से कोड़ा निकाला, वो भी कोड़ा छुपा कर रखे थे, और सुल्तान से बोलते हैं कि अगर आज तुम मेरे फैसले को नहीं मानते तो इसी कोड़े से मार मार कर फैसले को मनवाता। तो दोस्तों, वो सुल्तान कोई और नहीं था, उसका नाम था सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, जो गुलाम वंश का 8वां सुल्तान था। तो आज हम उन्हीं के मकबरे में आए हैं, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के मकबरे में। इस वाक़ये से ये पता चलता है कि उस टाइम माहौल कितना खूबसूरत था, सुल्तान कितने अच्छे होते थे। काजी भी सुल्तान के अंडर में नहीं रहते थे, वो अपना इंडिपेंडेंट फैसला सुनाते थे। ना सुल्तान काजी के अंडर में होता था, ना काजी साहब सुल्तान के अंडर में होते थे। दोनों अपने अपने तरीके से काम करते थे। तो इतने अच्छे अच्छे सुल्तान गुजरे हैं दिल्ली सल्तनत में। शायद इसीलिए दिल्ली सल्तनत इतने दिनों तक कायम रहा, 320 साल तक। और ये गुलाम वंश के बहुत ताकतवर सुल्तान थे। तो चलिए उनके मकबरे को देखते हैं किस हालत में है। जैसे ही आप कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो रोड के उस साइड मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क है, और जैसे पार्क में इन करेंगे तो कुछ कदम पे ही दाहिने जानिब एक रास्ता गया है, लोहे का गेट लगा हुआ है। आगे चलकर एक मेन एंट्रेंस भी है, उसी के जस्ट आगे बलबन का मकबरा है। तो यही है दोस्तों सुल्तानुल हिंद गयासुद्दीन बलबन का मकबरा। ऐसा बोला जाता है कि ये मकबरा इंडिया की पहली इस्लामिक स्ट्रक्चर है जिसमें आर्च और गुंबद हो, इससे पहले नहीं था। 800 साल पहले की बात है। और ये रहा मकबरा। आज से 4-5 साल पहले यहाँ पे सिर्फ जंगल ही जंगल था, झाड़ी जंगल, डर से यहाँ लोग आते नहीं थे। तो गवर्नमेंट ने अब इस पे ध्यान दिया है और काम लगे हुए हैं, इसमें साफ़ सफाई हुई है। और ये देखिए, ये मकबरा है बलबन की। पहले ये गुंबद था जो कि टूट चुका है। जिस वक्त ये मकबरा बना होगा उसका 10% भी नहीं है, 5% भी नहीं है, क्योंकि गुंबद भी नहीं है। और देखिए ये आर्च कितनी खूबसूरती से बनाई गई है। देखिए ये पहला आर्च है इंडिया का, इस्लामिक आर्च।
और गुंबद। इसके चारों तरफ रास्ते हैं, बड़े बड़े दर हैं जो कि अब नहीं है। और ये रहा बलबन का मकबरा, ओरिजिनल हालत में नहीं है। बलबन का जो महल था उसी में उनका मकबरा भी है। तो आगे महल भी हम दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये महल का पार्ट हुआ करता था मकबरा, बाद में इसी में मकबरा बना दिया गया। और देखिए इसके मकबरे की एक साइड पे ये दरवाज़ा है, ये आर्च, खूबसूरत आर्च है, बिल्कुल पत्थर से बनाया गया है। तो ऐसे ऐसे लोग दफन है, इतने बड़े बड़े सुल्तान दिल्ली में दफन है। जनरली बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं। तो दिल्ली सल्तनत की पहली सल्तनत जो है वो गुलाम डायनेस्टी है, गुलाम वंश, जिसको ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश का गुलाम था बलबन। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया कि बलबन, गयासुद्दीन बलबन कितना इंसाफ करने वाले सुल्तान थे। तो अगले वीडियो में इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी देंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हिस्ट्री से कनेक्ट करते हुए, कुछ जानकारी लेते हुए अगर आप वीडियो देखेंगे या उनके बारे में जानेंगे तो आपको मज़ा आएगा। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।